शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए डटे किसानों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 101 किसानों के जत्थे को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। शंभू बॉर्डर पर किसान के मार्च को पुलिस ने रोका। पहले पुलिस ने बरसाए फूल, फिर चंद मिनटों के बाद ही प्रदर्शनकारी किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस ने कहा किसानों को दिल्ली की ओर जाने की अनुमति नहीं। अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों की मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा प्रधानमंत्री मोदी के पास है समस्या का समाधान, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा किसानों को मार्च करने की जरूरत नहीं। 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से करें बातचीत, सरकार वार्ता के लिए तैयार। मार्च के नाम पर किया जा रहा है ढोंग। नाना पटोले समेत महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष के पद का रखा प्रस्ताव। कल विधानसभा अध्यक्ष का होना है चुनाव। बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया दाखिल। दूसरे किसी ने नहीं भरा पर्चा। नार्वेकर का निर्विरोध चुना जाना तय। दूसरी बार संभालेंगे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष के विधायकों ने ली शपथ। कल सदन से ईवीएम को लेकर किया था वॉकआउट। विपक्षी नेता अंबादास दानवे के कार्यालय में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। शपथ लेने के फैसले के साथ आगे की रणनीतियों पर हुआ मंथन। महाराष्ट्र में ईवीएम पर सियासी संग्राम जारी। सोलापुर के मारकवाड़ी गांव पहुंचकर शरद पवार ने ग्रामीणों से किया संवाद। गांव के लोगों ने की है बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी की मुहिम तेज। शरद गुट के एनसीपी विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का किया ऐलान। मालशीरस से विधायक हैं उत्तम जानकर। विपक्ष के ईवीएम प्रलाप पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा रोना धोना बंद कर विपक्ष को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। चुनाव हारने के बाद ऐसा कहना सही नहीं। उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि आज। मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति ने हवन कर बिपिन रावत को किया याद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में वाराणसी में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने लगवाए पोस्टर। कृष्णदास की तस्वीर लगे पोस्टर में लिखा जिसने विश्व मानचित्र में बांग्लादेश के नक्शे को स्थापित किया वह विश्व मानचित्र से नक्शा मिटा भी सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नोएडा में सनातन धर्म रक्षा समिति का प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 33 में जुटे हिंदू समाज के लोग। बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। नोएडा के सेक्टर 33 में हिंदू समाज के बैनर तले बनाया गया मंच। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों के हाथों में भगवा झंडा। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। नोएडा में बांग्लादेश के विरोध में एक मंच पर दिखे हिंदू संगठन सनातन धर्म रक्षा समिति के अध्यक्ष आदित्य कृष्ण गिरी का बयान। अगर नहीं सुधरे हालात तो महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन कर लेंगे बड़ा फैसला। गाजियाबाद में बांग्लादेश के विरोध में विशाल आक्रोश सभा का आयोजन। सभा में सभी हिंदू संगठन के पहुंचे लोग। सांसद अतुल गर्ग और विधायक नंद किशोर भी शामिल हुए। रैली निकालकर हिंदू समाज के लोगों ने नारेबाजी भी की। बांग्लादेश के खिलाफ आज भी शहर शहर प्रदर्शन। लखनऊ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का फूंका गया पुतला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दी चेतावनी। कहा हिंदुओं पर बंद हो अत्याचार, नहीं तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। लखनऊ में बांग्लादेश के विरोध में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का फूंका पुतला जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू धर्म रक्षा समिति का विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ बुलंद की आवाज। प्रदर्शन कर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का फूंका पुतला, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर उतरे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता। हिंदुओं पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में दिया सनातन को लेकर संदेश। कहा हर काम देश और सनातन के नाम पर होना चाहिए। देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित। बांग्लादेश के मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा जल्द संत करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की मांग करेंगे।
रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के ओमकारेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन। सीएम ने ऊखी मठ में 4 धाम यात्रा से जुड़े निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर जोधपुर में बड़ा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में शामिल हुए। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लागू होगा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बीएसएफ ने हमेशा शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, पूरे देश में नागरिक संहिता बिल लाना चाहते थे सरदार पटेल। राजस्थान के चौमुंह पहुंचे राहुल गांधी। 1 दिसंबर से चल रहे ट्रेनिंग कैंप के सेशन में राहुल गांधी ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली। कराटे की पोशाक में नजर आए राहुल। एमपी के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। एमपी के कई जिलों में 16 दिसंबर तक चलेगा अभियान। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर। पुष्पा के अंदाज में केजरीवाल का आया पोस्टर। बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर आपको दिया जवाब। राजस्थान के राजसमंद में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी। हादसे में 3 बच्चों की मौत, 17 से ज्यादा छात्र हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी ने घायलों का जाना हाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घर पर सो रहे परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से इलाके में सनसनी। घर के बाहर जुटी भारी भीड़। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। बिहार के कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों का हमला। एक एएसआई घायल। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के भंडारा में शिक्षक की जेब में रखे मोबाइल फोन में विस्फोट। बाइक चलाते वक्त हुआ हादसा। ब्लास्ट के बाद कपड़ों में लगी आग, जलकर हुई मौत। एक व्यक्ति हादसे में घायल। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके के पास एक घर में फटा सिलेंडर। धमाके से दीवारों पर भी पड़ा असर। परिवार के 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। यूपी के जालौन में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खराब खाना खाने से 5 छात्राएं बीमार। एक छात्रा की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंटेनर से बरामद की नकली गुटखे की खेप। हरियाणा से लाया गया लगभग 1 करोड़ का नकली गुटखा और तंबाकू। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में आईएएस अधिकारी के घर पर चोरों ने बोला धावा। 15 लाख के जेवर और 2 लाख की नकद पर किया हाथ साफ। वर्तमान में मेघालय में गवर्नर के सचिव पद पर तैनात है आईएएस ब्रह्मदेव त्रिपाठी। महाराष्ट्र के भिवंडी में कबाड़ के 3 गोदामों में लगी भीषण आग। लपटों ने पास में एक शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। सब कुछ जलकर राख, लाखों का नुकसान। कबाड़ गोदाम में भारी मात्रा में पड़े थे कागजी गत्ते और प्लास्टिक के सामान, जिसके कारण तेजी के साथ फैली आग की लपटें। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। महिला को घसीट कर नोचा। हमले से महिला बुरी तरीके से जख्मी। दिल दहलाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में नकली विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश। कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब को आबकारी विभाग ने किया जब्त। 700 से ज्यादा शराब की पेटी के साथ कंटेनर चालक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुलढाना में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। बिना डिग्री कई सालों से कर रहा था प्रैक्टिस। पुलिस ने क्लिनिक से सारा सामान किया जब्त। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। लखनऊ के 3 मेट्रो स्टेशन को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डायल 112 पर धमकी देकर फोन किया बंद। पुलिस ने स्टेशन परिसर की गहनता से की है जांच। सर्च ऑपरेशन में खबर निकली अफवाह। एमपी के बैतूल में घने कोहरे का कहर। सड़क किनारे खड़े कंटेनर में घुसा ट्रक। चालक और हेल्पर ट्रक केबिन में बुरी तरीके से फंसे। ट्रक को काटकर दोनों को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के नासिक में बस अड्डे पर पूछताछ सेंटर पर रोडवेज ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि टूट गई दीवार। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में टेम्पो और बाइक में टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लिया। दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे के कार शोरूम में तोड़फोड़। कार की सर्विस कराने को लेकर हुआ था विवाद। बीजेपी नेता के भतीजे पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तस्करी मामले में कार्रवाई। 251 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। आरोपी के खिलाफ 35 आपराधिक मामले दर्ज।
गाजियाबाद में युवक की हत्या के मामले में तांत्रिक समेत 4 गिरफ्तार। तंत्र क्रिया की सिद्धि के लिए की थी एक युवक की हत्या। यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई थी तंत्र सिद्धि की योजना। महोबा में पीआरडी जवान के बेटे की हत्या। महज 100 रुपए के विवाद में वारदात। चाकुओं से हमला कर उतारा मौत के घाट। वारदात में 4 युवक थे शामिल। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। 20 लाख रुपए की ठगी मामले में बिहार के गया से आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गैंग। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए रिकवर किए गए। साइबर ब्रांच टीम की जांच में सामने आई है बात। अनुज नाम के युवक के पास मिले 5000 एक्टिवेट सिम। विदेशी टूरिस्ट के डॉक्यूमेंट्स पर इश्यू कराता था सिम। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा। बारात में जबरन घुसे कुछ युवकों ने किया हंगामा। रोकने पर की बारातियों के साथ मारपीट और पथराव में दूल्हे का छोटा भाई घायल। पीलीभीत में धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। 133 जगहों पर हुई लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने लिया एक्शन। जामनगर के वन तारा में जन्मे चीते के 5 शावक। भारत में चीतों को संरक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है वन तारा कार्यक्रम। चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में बसाने पर काम हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ते ही रैन बसेरों में बढ़ने लगी है भीड़। काले खां के पास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं ये लोग। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ली जाएगी एआई की मदद। बिछड़े लोगों को अपनों से मिलवाने के लिए लिया जाएगा सहारा। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। दूसरी पारी में इंडिया की टीम 175 रनों पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया को दिया सिर्फ 19 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया मैच। एडिलेड टेस्ट में हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। एडिलेड टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबर हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम।